Good morning, students. Let's start. As you all know that we have already done the previous part. Okay. So the first let us understand that what we have read. Okay. But students, yesterday we teach the type of beaks. Okay. हम लोगों ने बर्ड्स की बीक्स के बारे में पढ़ा था कि कितनी टाइप की बीक्स होती हैं और वो कैसे वर्क करती हैं. ओके. जैसे सिजलिंग बीक है, स्टिकी, शिफ्टिंग, टीयरिंग एंड क्रैकिंग, प्रेसिंग बीक्स. ओके. तो ये अलग अलग इनकी खाने के हिसाब से इनकी जो बीक्स है उसी टाइप से बनी होती हैं. ओके. कि जैसे उनको फ्लैश मीट खानी है तो उनकी अलग टाइप की बीक्स होगी. और जो स्टिकी है जैसे स्पैरो वगैरह की है वो स्टिकी बीक्स होती हैं. और सिफ्टी बीक्स जैसे डक्स वगैरह है वो उनकी चपटी बीक होती है. ओके. टीयरिंग जैसे ऑल्स है और वल्चर वगैरह है इनकी टीयरिंग वीक होती है. जो ये फ्लैश मीट है उसको आराम से इजीली उसको फाड़ सकती है. ओके. एंड क्रैकिंग जैसे नट्स वगैरह खाने वाले हैं जैसे पैरेट्स वगैरह ये क्रैकिंग वीक होती है. ओके. अब हम लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट. ओके. चैप्टर 11 एंड क्लॉज के बारे में. ओके. टाइप्स ऑफ बर्ड्स द फूड. अब आप देखिए पिक्चर में देखिए आप कि बर्ड्स के फीट्स कैसे कैसे होते हैं. कि क्लाइंबिंग जो बर्ड्स होती हैं ओनली जो चढ़ना जानती हैं और जो स्विमिंग है जो रनिंग वाली होती है, पर्सिंग वाली और गैस्पिंग वाली. ओके. इनकी देखिए आप फीट्स किस टाइप के होते हैं. जो स्विमिंग वाली है उनकी एक तरह से वेब्स वाले पंजे होते हैं कि यानी वो आराम से इजीली पानी के अंदर वो कर सकती हैं, आराम से स्विम कर सकती हैं. आपने देखा होगा कि जो स्विमिंग वगैरह करते हैं तो उनके जो आपने देखा होगा स्विमिंग ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं उसमें उनके लेग्स पे इस टाइप के ही शूज होते हैं जिससे वो आराम से इजीली स्विम कर सकते हैं और वो डूबने से बच सकते हैं. तो इनकी जो बर्ड्स की जो है इसी टाइप की जो डक्स वगैरह हैं उनकी स्विमिंग वाले फीट होते हैं. ओके. नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए आप स्विमिंग की जो स्विमिंग वाली बर्ड्स हैं फ्लिटिंग है उनकी जो बीक है वो भी इस टाइप की होती है और उनके जो पंजे हैं फीट से जो भी स्विमिंग के एज ए वेब की तरह जो जाला होता है, मकड़े का जाला होता है उसी टाइप से वो बने हुए हैं स्विमिंग वाले की. देखिए आप. एंड स्विमिंग है वॉकिंग जो स्विम भी कर सकती है और वॉक भी कर सकती है. तो प्रॉबेबली ऐसे वॉकिंग वाले ओनली जो वॉक कर सकती हैं तो ये कैचिंग इंसेक्ट्स वगैरह जैसे स्पैरो वगैरह है ये ओनली वॉक कर सकती है, ये स्विम नहीं कर सकती. तो इनकी फीट जो है ओनली 3 फिंगर्स वाली होती है. ओके. ऐसे प्रेजिंग जो क्रैकिंग सीड्स वगैरह पैरेट्स वगैरह हैं ये इजीली स्टेम वगैरह को पकड़ के आराम से कोई भी चीज़ अपना फूड वगैरह खा सकती हैं. तो बट इनकी जो पावर है जो फीट की पावर है स्टेम को अच्छे से उसको ग्रिप बना लेती हैं. ऐसे सीजिंग प्रे जो शिकार करने वाले हैं टीयरिंग फीट वगैरह जैसे ईगल है, वल्चर है तो इनके फीट भी एक तरह से पूरा एक फॉक की तरह हैं. देखिए आप कितने सारे इसके वो हैं पंजे हैं इसमें फीट्स देखिए आप फॉक की तरह बने हुए जो इजीली जितने हाई लेवल की जो ट्रीज वगैरह हैं बहुत बड़े बड़े उनके बिल्कुल टॉप पे जाके बैठती हैं और उनका ग्रिप इतना मजबूत होता है कि वो इजीली उस पर अपने आप को स्टैम्प करके रखती हैं. ऐसे क्लाइंबिंग वाले जो ड्रिलिंग होल्स वगैरह वो इजीली जैसे स्टैम्प पे बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं उनकी स्टैम्प पे आराम से इजीली वुड पेकर वगैरह है तो उनकी ग्रिप इतनी अच्छी होती है कि इजीली उसको क्लाइंब करके तने को पकड़ के उस पर ड्रिल कर सकती हैं. ओके. तो अब हम इसको इसका पार्ट स्टार्ट करते हैं. पार्ट 4. ओके. क्लॉज यानी उनके पंजे वगैरह कि उनके पंजे कैसे होते हैं. ओके. अब बर्ड्स हैव क्लॉज ऑन देयर फीट्स. जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो फीट्स होते हैं इसके बारे में उनके कैसे होते हैं. क्लॉज हेल्प देम टू कैचिंग देयर फूड इन अ होल्डिंग द ब्रांचेज ऑफ ट्री एंड मूव द अराउंड. इनके कैसे पंजे होते हैं कि आराम से इजीली जो ब्रांचेज हैं ट्रीज की उनको इजीली होल्ड कर सकती हैं और अपना फूड को खा सकती हैं वहाँ पे. ओके. ब्रांचेज ट्री ऑफ द मूव और उसको मूव कर सकती है ऊपर से नीचे अप एंड डाउन जैसे भी वो आराम से इजीली पंजों के थ्रू उनको ग्रिप उनकी इतनी अच्छी होती है कि वो ट्रीज को आराम से उसके ब्रांचेस को पकड़ लेती हैं और वापस अपना फूड करके वापस से उड़ जाती हैं वहाँ से. द फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जो फ्लैश मीट वगैरह खाने वाली जो बर्ड्स हैं फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक द ईगल हॉक काइट हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज टू द कैच एंड होल्ड देयर प्रे firmly. अभी आपने देखा होगा पीछे मैंने आपके इनकी फीट्स दिखाई थी. देखिए आप कि जो इस टाइप के हैं फ्लैश मीट खाने वाले हैं उनके फीट्स देखिए आप कैसे हैं है ना. इधर देखिए आप इधर इसका टीयरिंग जो है टीयरिंग मीट खाने वाले फाड़े सीजिंग प्रे उनके कैसे हैं बिल्कुल एज ए फॉक की तरह. तो यानी उनका ग्रिप इतना अच्छा होता है कि वो हर ब्रांचेस के टॉप पे बैठती हैं और उसका
जो पंजा फीट है जो इतना फॉग की तरह उसको ग्रिप को बना के रखता है और अपने फूड को भी पकड़ के रखता है। ओके, तो देखिए फ्लैश ईटिंग बर्ड लाइक ईगल हॉक, जो जितने भी हैं ये ईगल्स हैं, हॉक है, काइट है, इनके हैव अ स्ट्रॉन्ग शार्प क्लॉज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं। टू कैच द होल्ड एंड टू प्रे फिरमिली, अपने जो शिकार को उसको आसानी से वो उसको दबा के रखती हैं। ओके, अब वेडिंग बर्ड्स कौन सी होती है? वेडिंग बर्ड्स लाइक अ क्रेन एंड herons have a long leg with the spread out toes. These help them wade थ्रो द मडी वाटर विदाउट अ सिंकिंग। अब आप देखिए जो ये क्रेन्स वगैरह हैं ये आराम से इजीली मडी वाटर में चल सकती हैं, इनको डूबने का खतरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनकी इनकी जो लेग्स हैं, जो इनकी फीट्स हैं, वो एक तरह से स्प्रेड आउट होते हैं बिल्कुल, यानी चौड़े पंजे, पतले ऊपर तो उनकी जो फीट है उनकी एकदम पतले पतले होंगे, लेकिन बट उनकी जो नीचे वाला हिस्सा है वो स्प्रेड आउट होता है, यानी एक तरह से फैला हुआ होता है, उससे उनकी ग्रिप बनी हुई रहती है। तो वो ना तो वो मड़ी वहाँ पे अपने ये भोजन को तलाशने जाते हैं, मड़ी कीचड़ वाली जगह पे जाते हैं, वहाँ पे इनका एक तरह से दबने का या डूबने का डर नहीं रहता इनको, है ना, विदाउट वाटर सिंकिंग, उसमें ये डूब नहीं सकते और इजीली अपना फूड ढूंढ लेते हैं उसके अंदर ही। क्रेन वगैरह जो है इस टाइप की बर्ड्स आपने देखा होगा कि कीचड़ वाले गंदगी वाली जगह पे ये पहुंची हुई रहती हैं और इजीली अपना भोजन तलाशते रहती हैं। ओके, अब देखिए आगे स्क्रैचिंग बर्ड्स लाइक हैंड स्क्रैच द ग्राउंड to take out the insects and buried seeds. The claws of these scratching birds have 3 strong toes with the help nails in the front and 1 short toes at the back. अब आप देखना, आपने हैंड वगैरह देखी होंगी, जो कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो स्क्रैचिंग करती है, यानी नीचे से जो लैंड पे जो दाना वगैरह रहता है, उस इंसेक्ट्स वगैरह रहता है, उसको खोद करके इजीली, जैसे पिकॉक है, पिकॉक के भी सेम ऐसे ही पंजे होते हैं बिल्कुल जैसे हैंड के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मिट्टी में अपने इंसेक्ट्स वगैरह ढूंढ करके इजीली इनको अपना फूड बना लेते हैं, और जितने भी सीड्स वगैरह अगर गिरे हुए हैं तो इजीली उसको ये चुग सकते हैं, अपना पंजे से उसको स्क्रैच करते हैं नीचे ज़मीन को और उसमें से अपना फूड निकाल लेते हैं। क्लॉज इज स्क्रैचिंग द बर्ड्स है 3 स्ट्रॉन्ग टोज, यानी इनके 3 जो आगे की जो बहुत शार्प वाले जो पंजे होते हैं उससे ये फ्रंट के पंजे जो हैं उससे ये इजीली स्क्रैच कर लेते हैं ज़मीन को। ओके, एंड शॉर्ट टोज द बैक, और एक छोटा सा जो है उससे उसका सपोर्ट करता है उसको। ओके, अब आगे देखिए आप पर्चिंग बर्ड्स जो ज़्यादातर ऊंची स्थानों पर बैठना पसंद करते हैं, जैसे लाइक अ क्रो है, स्पैरो है, ये बर्ड्स बहुत मतलब ज़्यादातर नीचे नहीं दिखाई देंगे, बहुत रेयर ही जब कोई फूड दिखाई देगा तो नीचे से उठा के वापस उसको ऊपर लेके खाना पसंद करते हैं। बर्ड्स लाइक ए क्रो, स्पैरो, एमेना स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन ट्रीज, मोस्टली यहाँ पे पेड़ों पे रहना पसंद करते हैं, अपना जीवन वहीं पे व्यतीत करते हैं, कोई भी चीज़ मिलता है खाने पीने का उसको भी वो उस पर ले जा करके खाना पसंद करते हैं। ओके, दे हैव 3 स्लेंडर स्टोर्स इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक, यानी 3 तो जैसे आगे के हैं और एक पीछे की तरफ इनका छोटा सा रहता है पंजा। ओके, दीज हैव द बर्ड्स टू होल्ड ऑन द ब्रांचेज, जो ये इजीली उसको ब्रांचेस को पकड़ने में हेल्प करता है। 3 पंजे आगे के हैं, देखिए आप इधर बर्ड्स के स्पैरो पे देखिए आप स्पैरो पे आपको दिखाई देंगे इसमें कि इसके कैसे पंजे होते हैं। देखिए आप क्रॉबिंग, कैचिंग, ट्रैकिंग सीड्स, टेयरिंग, जो ट्रैकिंग सीड्स वगैरह खाते हैं इनके पंजे देखिए आप, आगे से बिल्कुल 3 में और बैक साइड में एक होता मुड़ा हुआ है ना। इधर देखिए आप, इसमें भी आपको दिखाई देंगे कि पर्चिंग बर्ड, देखिए आप पर्चिंग बर्ड्स के कैसे 3 आगे हैं और एक बैक साइड में, तो ये आराम से ब्रांचेस को 3 आगे से पकड़ के और बैक एक सपोर्ट के लिए होता है इनको, है ना, जो ब्रांचेस को इजीली पकड़ लेता है। ओके, चलिए these help the bird to hold on the branches, आराम से इजीली वो ब्रांचेस को पकड़ता है और मजबूती है ना। firmly these birds do not fall off even when they go to sleep while the sitting, और ये क्या करते हैं रात के टाइम पे भी उसी पे सो जाते हैं और आराम से इजीली उस ब्रांच को पकड़ के रखते हैं। इतनी मजबूती होती है इनके फीट्स की, इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो इजीली उनको गिरने नहीं देते। these birds do not fall off even they go to sleep, जब ये सोते हैं तब भी उसको इजीली पकड़ के रखते हैं। This type of gripping the branches is called the perching birds, इसलिए इनको पर्चिंग बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। इनकी ग्रिपिंग इतनी मजबूत होती है कि एक छोटी सी टहनी पे भी लटक के ये आराम से सो जाते हैं। सो दीज बर्ड्स आर ऑल्सो नॉन एज पर्चिंग बर्ड्स, इसलिए इनको पर्चिंग बर्ड्स कहा जाता है। ओके, अब देखिए क्लाइंबिंग बर्ड्स, अभी हमने पढ़ा था क्लाइंबिंग बर्ड्स कौन कौन से होते हैं। ये देखिए आप बैक साइड में वापस दिखाती हूँ मैं आपको कि क्लाइंबिंग बर्ड्स कौन सी होती हैं।
ये देखिए क्लाइंबिंग बर्ड्स की फीट, यानी 4 पंजे, 2 आगे और 2 बैक साइड में, इनकी क्लाइंबिंग बर्ड्स के इस टाइप के पंजे होते हैं। ओके, चलिए देखिए आप इधर फिल्टिंग, प्रॉब्लम, कैचिंग, क्रैकिंग सीड्स, टीयरिंग विट एंड ड्रिलिंग होल्स वाले। तो ये ड्रिलिंग होल जो क्लाइंबिंग बर्ड्स होती हैं, जो आराम से इजीली इस टाइम पे ड्रिल कर लेती है, और ओनली 4 इसके फीट्स होते हैं, 4 पंजे होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। बाकी अभी आपने देखा था जो पर्चिंग बर्ड्स थी उनकी कैसी थी, 3 आगे और 1 पीछे, है ना, तो 3 से इनको सपोर्ट मिलता था ब्रांचेस को पकड़ने का। और ऐसे क्लाइंबिंग वाली ये जो ड्रिलिंग होल्स करती है उसके 2 आगे और 2 पीछे फीट होते हैं। ओके, जो इनको मजबूत स्टैम्प को पकड़ लेती हैं और इजीली होल्ड कर लेती हैं। ओके, चलिए देखिए आप क्लाइंबिंग बर्ड लाइक ए वुड पैकर एंड पैरट्स, जो इनकी ऐसी ग्रिप होती है, 2 टोज विच पॉइंटेड अपवर्ड्स एंड 2 विच पॉइंटेड डाउनवर्ड्स, 2 ऊपर की ओर 2 नीचे की ओर, यानी 4 ओनली 4 फीट्स होते हैं इनके। These help them to climb and cling to trees. तो ये इनको चढ़ने में उतरने में इनको हेल्प करते हैं, आराम से इजीली ये ब्रांचेस को पकड़ के चढ़ जाते हैं, स्टेप को पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और नीचे उतर जाते हैं, है ना। तो इनके क्लाइंबिंग बर्ड्स के स्टेप के होते हैं, जैसे बेलाई के पैरेंट्स है और वुड पैकर है, इनके ऐसे पंजे होते हैं। ओके, ऐसे फीट्स होते हैं। अब देखिए स्विमिंग बर्ड्स एजी वेब की तरह होते हैं। देखिए आप स्विमिंग बर्ड्स के आपको दिखाती हूँ। स्विमिंग बर्ड्स के देखिए आप सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको स्विमिंग बर्ड्स के फीट्स दिखाई देंगे, और आगे देखिए इधर स्विमिंग बर्ड्स के फीट इजीली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कैसे इनके चिपके भी रहते हैं। 3 पंजे होंगे, इनके 3 फीट्स होंगे, लेकिन तीनों के बीच में एक जाला सा बना हुआ होता है ना, तो इससे ये इजीली स्विम कर सकते हैं। हम लोग जब स्विमिंग टेस्ट लेने जाते हैं तो हमारे जो शूज होते हैं वो सेम इसी तरह से होते हैं, जो हमें डूबने से बचाते हैं। ओके, चलिए स्विमिंग बर्ड्स लाइक अ डक्स एंड स्वान्स, ज़्यादातर जैसे हंस वगैरह होते हैं, बतख वगैरह होती हैं, इनके पंजे इस टाइप के होते हैं। ओके, हैव द बैक फीट, दे हैव 3 टोज इन द फ्रंट एंड 1 एट द बैक, यानी 3 पंजे होते हैं, वो तीनों आपस में एक पतली सी स्किन होती है उसमें उनकी लगी रहती है, और वो उनको स्विम करने के लिए काम में आती है। ओके, and front and one of the back, the 3 front toes are joined by the flap of a skin called the webs, यानी जो वो पतली सी स्किन है उसको हम फ्लैप कहते हैं, और एक तरह से वो वेब है। जैसे आप एक मकड़ी अपना जाला बनाती है ना, तो उस तरह से वो एक स्किन का जाला सा बना होता है जो आपस में तीनों फीट को चिपका के रखता है ना, जिसके बीच में एक स्किन लगी रहती है जिससे वो उनको तैरने में हेल्प करती है। These help them use their feet and oars with the swimming in water, और ये आराम से इजीली उनको फीट के थ्रू आराम से लैंड पे भी चल लेती हैं और स्विम भी कर लेती हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने क्लॉज के बारे में पढ़ा था, और येस्टरडे हमने इनकी बीक्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, आज मैं इसको आपको पीडीएफ दूंगी, तो आप इसका पीडीएफ करिएगा, एक बार इसको वापस से रीड करिएगा चैप्टर को। ओके, चलिए हम एक बार इसका रिविजन करते हैं। ओके, इस चैप्टर पूरी चैप्टर हमने देखी, आप अलग अलग टाइप के अलग, आप इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको इनके फीट्स के बारे में दिखाया है कि वेब्स कैसे बनी होती हैं। देखिए आप इधर वेडिंग फीट कैसे होती हैं इनके, हॉकर कैसे होते हैं, और इनर टोज कैसे होते हैं जो इनके, और देखिए इधर आप स्कैल्स, इनकी स्कैल्स कैसे बनी होती हैं, इनकी जो नेल्स होते हैं कितने शार्प होते हैं जो आराम से ग्रिप बना के रखते हैं इनके। ओके, तो ये आप इजीली आराम से वीडियो में देखिएगा, इजीली पढ़िए इनको। चलिए आगे देखिए बर्ड्स फीट, और ये अलग अलग फीट्स मैंने आपको एक बार और दिखाया है कि स्पैरो के कैसे होते हैं, पिविट के, स्लेंडर एंड कीवी के, पेलिकॉन, डक, स्नैक, एल्ब्रोड, इन सब के आप पेंगुइन वगैरह के देखिए, इन सब के पेंगुइन पानी में तैरती है ना इजीली। देखिए आप इधर इनके फ्लावर, टूक एंड कुक, देखिए आप आगे। ओके, तो इन सबको एक बार आप देखिएगा फीट्स कैसे कैसे इनके फीट्स होते हैं, और ये कितनी इजीली आराम से स्विमिंग कर सकती हैं। अब आप देखिए रिवीजन टाइम में कि हम लोगों ने पूरा चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। ओके, द टीथ गिव शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस टू च्यू आवर फूड। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, टीथ के बारे में, कि हमारे टीथ कब, मिल्क टीथ कब तक होते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ कब आते हैं, है ना। तो ये हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं ओनली 6 ईयर तक रहते हैं, 6 ईयर के बाद हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। ओके, वो अपने आप ही गिर जाते हैं और उसकी जगह पे न्यू टीथ निकलते हैं वहाँ से। ओके, तो जो टीथ हमारे क्या काम आते हैं, एक तो हमारे फेस को अच्छा शेप देते हैं, हम गुड लुकिंग दिखते हैं उसमें। ओके, और हमारे फूड को च्यू करने के काम आते हैं। अगर हमारे मुंह में टीथ नहीं होते तो हम खाना कैसे खाते हैं, आपने देखा होगा एनिमल्स के भी मुंह में टीथ होते हैं, है ना, तो उसको अच्छे से आराम से उसको पूरा मर्ज करके पूरा अच्छे से उसको मैश करके उसको खाती है फूड को। ओके,
चीव करती है उसको। ऐसे हम लोग भी कोई भी फूड खाते हैं तो उसको हम बिना चीव करे थोड़ी निकल सकते हैं, उसको हम लोग काफ़ी अच्छे से चीव करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको खाते हैं। ओके, इसी तरह से ह्यूमन बीइंग है टू सेट्स ऑफ टीथ। ह्यूमन बीइंग है उनके वैसे तो एनिमल्स के भी टू सेट्स होते हैं, बट ह्यूमन बीइंग की भी जो टू सेट्स है अपर है उसके देखिए आप टू सेट्स ऑफ टीथ द टेम्परेरी सेट ऑफ मिल्क टीथ। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं वो उनके टेम्परेरी टीथ कहलाते हैं, जैसे मिल्क टीथ हो गए, और विच आर द लेटर टू रिप्लेस बाय द सेट ऑफ परमानेंट। उसके बाद जैसे हमारे मिल्क टीथ टूटते हैं, हटते हैं अपनी जगह से, और उसी जगह पे हमारे रिप्लेस होकर के परमानेंट टीथ आते हैं। ओके, द टंग हेल्प अस टू टेस्ट फूड एंड स्पीक क्लियरली। और अब इसका सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था टंग के बारे में कि टंग हमारी क्या हेल्प करती है। अगर सपोज करिए आपके पास आपकी टंग में कुछ प्रॉब्लम है तो आपके वर्ड्स भी क्लियर नहीं आएंगे, यानी हमें बोलने में भी हेल्प करती है टंग, है ना। और प्लस हमारे टेस्ट का भी बताती है। टेस्ट कैसे, यानी हमारे जो टंग के ऊपर बर्ड्स बने होते हैं वो हमें टेस्ट बताते हैं कि कैसा टेस्ट है, बिटरली है, सॉल्टी है, स्वीट है, कैसा है, इसके बारे में। ओके, जो और स्पीक क्लियर करती है हमारा। वी शुड टेक अ गुड केयर ऑफ आवर टीथ। उसके बाद हमारे जैसे टीथ है, टीथ को हमें अपना टीथ एंड टंग को बहुत अच्छे से केयर करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आपके मुंह से स्मेल आने लगेगी और हमारे मुंह में टीथ में कैविटी वगैरह हो सकती है, कोई भी जम्स वगैरह इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। इसलिए हमें इन दोनों चीज़ों का बहुत अच्छे से केयर करना चाहिए। मॉर्निंग प्लस टीचर डे यानी आपको ब्रश करना चाहिए। The beak are the specially designed to help the birds gather to catch their food। यानी हर बर्ड्स के अलग अलग टाइप की बीक्स बनी हुई होती है उनके फूड के अकॉर्डिंग। ओके, द शेप ऑफ द साइज ऑफ बीक बर्ड डिपेंडेड अपॉन द टाइप ऑफ फूड दे। उनकी जैसे कौन सा खाना वो पसंद करते हैं उसी टाइप की उनकी बीक बनी होती है। यानी अगर वो फ्लैश में खाते हैं तो उनका आगे से करू करी मिलेगी। यदि स्पैरो वगैरह है, छोटी छोटी इंसेक्ट्स खाती है तो उनकी बहुत छोटी सी बीक होगी। ओके, और साइड में उनकी एक तरह से चिपचिपा पदार्थ सा लगा रहता है उनके। देखिए आप कि एक जो स्टिकी बर्ड्स होती है ये, है ना, स्टिकी यानी उनकी जो छोटी सी बीक होती है उसकी साइड में येलो येलो से कुछ रहता है जिससे उस पर इंसेक्ट इजीली चिपक जाता है। ओके, द शेप एंड साइज द बीक ऑफ बर्ड्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ देयर ईट। बर्ड्स क्लॉज हेल्प देम कैचिंग देयर फूड, इन होल्डिंग द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज एंड इन मूविंग द अराउंड। ओके, अब देखिए उसके अभी तक हमने जैसे बीक वगैरह पढ़ा, अब उनके लास्ट में क्या है, फीट्स के बारे में, उनकी क्लॉज के बारे में कि बर्ड्स के क्लॉज कैसे होते हैं कि उनको अपने जो फूड है फूड के अकॉर्डिंग उनके पंजे भी बने होते हैं कि कैसे उनको फूड पकड़ना है, कैसे उनको अपना होल्ड करके रखना है ब्रांचेस को, ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, जो उनके ट्रीज में जहाँ पे वो बैठना पसंद करते हैं वो इजीली उसको उसमें बैठ सके ताकि उस पर सो जाते हैं, उनकी इतनी ग्रिप अच्छी होती है। एंड इन मूविंग द अराउंड, और वो वहाँ से कैसे मूव कर सकते हैं, इस हिसाब से उनकी ग्रिप उनकी ओनली क्लॉज के ऊपर टिकी हुई होती है। तो यानी उनकी बीक और जो क्लॉज होते हैं, उनके फीट्स होते हैं, वो फूड पे डिपेंडेंट होते हैं कि उन्हें किस टाइप का मीट खाना होता है, वैसे उनकी बीक और क्लॉज बने होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर, इसको रीड करिएगा। ओके, थैंक यू।